नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे विशेष मंत्र प्रयोग की चर्चा है जिसे यदि सिद्ध कर लिया जाए तो निश्चित ही हर प्रकार की साधना, हर प्रकार का मंत्र आपका सिद्ध होगा, सफल होगा, पूर्ण होगा। वैसे तो पूर्व में भी एक मंत्र की चर्चा की है साबर सिद्धि मंत्र के नाम से। साबर सिद्धि मंत्र उस परिप्रेक्ष्य में मूलतः प्रयोग किया जाता है यदि आपके गुरु नहीं हैं, आपको गुरु दोष ना लगे, बिना गुरु के आप साधना कर रहे हैं तो किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए और आपका कार्य पूर्ण हो जाए, उसके लिए वो मंत्र विशेष रूप से मान्य है। परंतु आज का जो मंत्र है ये अपने आप में पूर्ण है, चैतन्य है, सिद्ध है और ये शिव शक्ति का मंत्र है। इस मंत्र को वैसे तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बार बार और हर बार एक बात बोलता हूँ कि चाहे किसी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, परंतु किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में एक माला कम से कम उसे जप के सिद्ध कर लेना चाहिए, अपने अनुकूल बना लेना चाहिए, जिससे कि हमें उस मंत्र का पूर्ण लाभ मिल सके। तो आज का जो मंत्र है वह भी पूर्णतः सिद्ध है और चेतन है, परंतु फिर भी एक माला जप किसी सिद्ध योग में कर लेंगे तो संशय लेश मात्र भी नहीं है कि आपको आपकी साधना का, आपके मंत्र जाप का फल प्राप्त ना हो। निश्चित तौर पर प्राप्त होगा जब इस मंत्र का जप आप कर लेंगे। जैसे कि बताया, शिव शक्ति का मंत्र है। गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा से साबर मंत्र आते हैं और गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो साबर मंत्र हैं वो भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं और वो भगवान शिव का प्रसाद है। संत गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापु। के साबर मंत्र बेमेल है, शब्दों के अर्थ मूल रूप से उनका चाहे ज्ञात ना हो, उनका अर्थ ना बनता हो, तो मंत्र पूर्णतः चैतन्य है और भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप वे सफल हैं, सिद्ध है। और आज जिस मंत्र की चर्चा है वह शिव शक्ति का मंत्र है और प्रत्येक साधना में शिव का पूजन मैं अक्सर बताता हूँ, तो इसीलिए जब साबर मंत्रों की चर्चा हो तो शिव का पूजन कर लेना चाहिए। तो आज के इस मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध करना है, सफल बनाना है और किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, यही सब चर्चा है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री सामान्य सी पूजन सामग्री जो शिव शक्ति की आराधना में प्रयोग की जा सकती है। जो भी आपसे बन सके, जो आप ले सके, वो सभी सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर जाना है। अब कब जाना है? जिस दिन भी आप ये साधना संपन्न करना चाहते हैं। तो करनी किस दिन है ये साधना? ये साधना आपको सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, इन दिनों में सिद्धि योग बनता हो, इन तिथियों में सिद्धि योग बनता हो, उस दिन आपको ये साधना संपन्न करनी है। और उस दिन पहले भगवान शिव के मंदिर चले जाइए, वहाँ शिव परिवार का यथाविधि यथाशक्ति पूजन कीजिए। पूजन के उपरांत में भगवान से निवेदन कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और साधना में सिद्धि और सफलता के लिए निवेदन करके घर लौट आइए। यदि आप शिव मंदिर में, माँ शक्ति के मंदिर में इस मंत्र को जप करके सिद्ध कर सके तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा घर में रहकर भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। अब करना क्या है? यदि आप मंदिर में ही कर रहे हैं तो पूजन विधान आप संपन्न कर चुके, मात्र गुरु गणेश का वंदन कीजिए और उसके बाद में आज का जो मंत्र है उसका जप करना है। परंतु यदि आप घर में रहकर इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर के अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर पीले अथवा लाल रंग का वस्त्र बिछाइए, शिव शक्ति का विग्रह स्थापित कीजिए, चित्र रखिए और साथ में एक गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लीजिए। कर्म साक्षी के रूप में है। यदि गाय का घी उपलब्ध नहीं है, जो भी व्यवस्था आपके पास बनती है, घी की है अथवा तिल तेल की है, उसका प्रयोग कीजिए। दीपक को प्रज्वलित करके सबसे पहले शुद्धि आचमन कर लीजिए और शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प करना है। अब संकल्प क्या है? संकल्प पूर्णतः स्पष्ट है कि साधना में मंत्रों की सिद्धि हो, सफलता हो और जो भी मैं मंत्र जाप पूजा पाठ कर रहा हूँ उसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार से संकल्प करना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लीजिए। सबसे पहले अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि मैं सर्व प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये मंत्र जप कर रहा हूँ। संकल्प के उपरांत में संकल्प का जल अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले पंचदेवों का आपको पूजन करना है। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव।
जो भी सामग्री सामान्य सी है उतने से ही पूजन कर लीजिए, किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। चाहे मंदिर में आप पूजा कराए हैं, लेकिन घर में जब विधान कर रहे हैं तो शिव शक्ति का भी सामान्य पुनः थोड़ा सा पूजन कर लीजिए और साथ ही भैरव जी का भी पूजन अवश्य कीजिए। सामान्य सा पूजन विधान लगभग प्रत्येक साधना सिद्धि के दौरान मैं बताता हूं और अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपकी साधना को बल मिलता है। जब सामान्य पूजन विधान आप संपन्न कर लें, उसके बाद एक माला गणेश मंत्र की और एक ही माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि बात करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कीजिए, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। यदि गुरु दीक्षा ली है तो आप अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। एक एक माला का जप गणेश मंत्र गुरु मंत्र का आपने कर लिया, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका एक माला का जप करना है। यदि अधिक करना चाहें तो अवश्य करें, क्योंकि बार बार बोलता हूँ अधिकस्य अधिकम फलम, जितना करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। खास करके वो मंत्र जो हमारे कार्य सिद्धि के लिए है, सफलता के लिए है और कहीं ना कहीं हमें उन्नति प्रदान करते हैं, सिद्धि प्रदान करते हैं। उन मंत्रों का यथाशक्ति जप अवश्य करना चाहिए, जितना अधिक हो सके। परंतु जो मंत्र अभिचार के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं उनका निश्चित संख्या में ही जप करना श्रेयकर होता है। मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है जान लेंगे, परंतु पहले जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। शंकर कहे पार्वती से निगुरा करे जाप, देव वाको में पाप, गोरा कहे महादेव पूत जान, करो दया देव सफलता का वरदान, दुहाई भक्त नंदी ब्रह्मचारी की। अत्यंत सरल मंत्र है, पहले इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा और फिर आप साधना आरंभ कीजिए। जब एक माला का जप पूर्ण हो जाए उसके बाद में आपको छोटा सा हवन करना है, मात्र 11 या 21 आहुति, फिर हो सके तो एक माला का सीधा हवन ही कर दीजिए। हवन के लिए काले तिल, जौ, गूगल, गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर, ये सारी चीज़ें, ये पांचों चीज़ें मिलानी है और इनसे आपको आहुति करनी है। इस मंत्र में स्वाहा नहीं लगाना, जैसा मंत्र लिखा है जो आपको बताया है उसी प्रकार मंत्र बोलिए, एक बार आहुति कीजिए, पुनः मंत्र बोलिए, फिर आहुति कीजिए। परंतु इस मंत्र की आहुति करने से पूर्व जैसे पूजन किया है गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी की एक एक आहुति अवश्य कर दीजिए और उसके बाद में 11 अथवा 21 आहुति मूल मंत्र की करनी है। तत्पश्चात भगवान शिव शक्ति की आरती कीजिए। आरती के बाद में जो भी भोग नैवेद्य आपने रखा है, चाहे वो खीर का हो, लड्डू का हो, बर्फी हो या फिर अन्य घर में कोई सामान आपने मीठे के रूप में बनाया हो, उसका भोग आपको अर्पित करना है। यह आपका विधान संपन्न हुआ और भोग आपको जो हवन की अग्नि बनी हुई है जिसमें आपने हवन किया है उसमें करना है। यदि हवन नहीं करते हैं तो भी चल जाएगा, परंतु कर लें तो श्रेष्ठ होगा। और इसके बाद में नित्य प्रति इस मंत्र का यथाशक्ति 11, 21, 51 बार जप करते रहिए। जो भी मंत्र जाप आप करेंगे, जो भी साधना आप करेंगे वो निश्चित सफल होगी। और कोई भी विशेष विधान करते हैं, कोई भी सिद्धि विधान करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं तो उससे पूर्व निश्चित ही भगवान शिव का शक्ति के साथ पूजन कीजिए और इस मंत्र का 11 अथवा 21 बार जप कीजिए। अत्यंत सरल विधान है और प्रयोग विधि भी अत्यंत सरल है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।